हेलो दोस्तों, DYT शिक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पुनरावृत्ति संबंध से रिलेटेड एग्जाम्पल। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। ये हम लोग की पुनरावृत्ति संबंध AR माइनस 2AR माइनस 1 प्लस 2AR माइनस 2 माइनस AR माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको हमें सॉल्व करना है और क्या कंडीशन दिया गया है, A0 इक्वल टू 2, A1 इज इक्वल टू 1 और A2 इज इक्वल टू 1 दिया गया है। तो करते हैं इसको सॉल्व। हमें दिया गया है पुनरावृत्ति संबंध, उसको लिख लेते हैं। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं और हमें कंडीशन क्या दिया गया है, A0 इक्वल टू 2, A1 इक्वल टू 1 तथा A2 इज इक्वल टू 1। अब हम लोग की इक्वेशन 1 का अभिलाक्षणिक समीकरण क्या होगा, यहाँ अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फ्रेंड्स, पुनरावृत्ति संबंध से रिलेटेड आप लोग प्रीवियस एग्जाम्पल्स नहीं देखे होंगे तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हूँ, आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। ओके, अब हम लोग इस इक्वेशन से अभिलाक्षणिक मूल प्राप्त करेंगे। ये हम लोग का है क्यूबिक इक्वेशन। यहाँ पर हम लोग अल्फा की जगह 1 2 -1 -2 इस प्रकार से रख कर चेक करते हैं कि अल्फा की किस वैल्यू के लिए ये हम लोग को 0 प्राप्त होता है। ओके, तो यहाँ 1 रख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 क्यूब मीन्स 1 माइनस 2, 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1। यहाँ पास 1 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 1 ये कैंसल हो गया, ये हम लोग को 0 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पास हम लोग की क्या हो जाएगी, 1 एक मूल होगा इस इक्वेशन का। ओके, अब यहाँ पास हम लोग का 1 एक मूल हो गया। अब यहाँ इस इक्वेशन का कोफिशिएंट को लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा, 1 यहाँ -2, यहाँ 2, यहाँ -1। ओके, अब 1 इंटू 1 1, यहाँ पास इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1। 1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -1। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 1, तो ये क्या हो जाएगा, 0। फिर ये हम लोग का बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 1। ओके, इसको यहाँ पास लिख दिए। तो इम्प्लाइज दैट अल्फा माइनस 1 इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पास अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इम्प्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 1। अल्फा की वैल्यू 1 प्राप्त हो गई। अब यहाँ पास हम लोग अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A ये वाला फॉर्मूला यहाँ पास लगाएंगे तो हम लोग को प्राप्त होगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस इंटू -1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 अपॉन 2 इम्प्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पास क्या हो जाएगा, -3। ओके, यहाँ होगा अंडर रूट -3 माइनस 1 को हम लोग लिख सकते हैं आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर इंटू 3, तो यहाँ पास आई बाहर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस आई अंडर रूट 3 अपॉन 2। ओके, तो हम लोग की इक्वेशन क्या है, क्यूबिक है। यहाँ पास हम लोग को 3 मूल प्राप्त हो गए, अल्फा इज इक्वल टू 1 और अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस आई अंडर रूट 3 अपॉन 2। ओके, अतः हम लोग की अभिलाक्षणिक मूल प्राप्त हो गई। फ्रेंड्स, यहाँ पास हम लोग की संबंध क्या है, होमोजीनियस है। तो यहाँ पास इसका समघात हल ही क्या होगा, इसका व्यापक हल होगा। यहाँ पास हमें विशेष हल निकालने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अतः हम लोग की दिए गए पुनरावृत्ति संबंध का व्यापक हल है क्या है, AR इज इक्वल टू A1 1 की पावर R प्लस यहाँ पास हम लोग की फ्रेंड्स जब हम लोग की मूल अल्फा 1 प्लस माइनस आई बीटा 1 इस फॉर्म में प्राप्त होगी तो उसके लिए हल क्या होगा, रो की पावर R
A1 cos r थीटा प्लस A2 साइन r थीटा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग की मूल कैसे प्राप्त हो रही है, 1 प्लस माइनस आई अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो यहाँ पर हम लोग की क्या हो जाएगी, इसके लिए हर रो की पावर r इंटू A2 कॉस r थीटा प्लस A3 साइन r थीटा, जहाँ हम लोग की रो क्या हो जाएगी, रो इज इक्वल टू अंडर रूट अल्फा 1 का स्क्वायर प्लस बीटा 1 का स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग की अल्फा 1 क्या हो जाएगी 1/2 और बीटा 1 क्या हो जाएगी अंडर रूट 3 अपॉन 2। ओके, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्या 1। तो रो की वैल्यू 1 प्राप्त हुई तथा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बीटा 1 अपॉन अल्फा 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 3/2 अपॉन 1/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 3। tan इनवर्स रूट 3 की वैल्यू क्या होती है π/3, तो हमें थीटा की वैल्यू प्राप्त हो गई π/3। यहाँ पर रो और थीटा की वैल्यू को इसमें रख देंगे, तो AR इज इक्वल टू A1 प्लस A2 कॉस π/3 R प्लस A3 साइन π/3 R। इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब यहाँ पर हमें जो कंडीशन दिया गया है उसका यूज़ करते हुए A1, A2, A3 की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, हम लोग को कंडीशन क्या दिया गया है, A0 इज इक्वल टू 2, A1 इज इक्वल टू 1, A2 इज इक्वल टू 1, ये दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग इस इक्वेशन में R इज इक्वल टू 0, 1, 2 रखेंगे। R इज इक्वल टू 0, R इज इक्वल टू 1 व R इज इक्वल टू 2 इक्वेशन 2 दिए हैं उसमें क्रमशः रखेंगे। तो A0 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 कॉस π/3 इंटू 0 प्लस A3 साइन π/3 इंटू 0 इम्प्लाइज दैट A0 की वैल्यू हम लोग की क्या है 2 इज इक्वल टू यहाँ पर कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और यहाँ साइन 0 की वैल्यू 0, तो यहाँ पर क्या मिली A1 प्लस A2। इसको इक्वेशन 3 दे देते हैं। अब हम लोग R इज इक्वल टू 1 रखेंगे इक्वेशन 2 में, तो A1 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 कॉस π/3 प्लस A3 साइन π/3 इम्प्लाइज दैट A1 की वैल्यू हम लोग की क्या है 1 है, तो 1 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 यहाँ कॉस π/3 की वैल्यू क्या होती है 1/2 प्लस A3 साइन π/3 की वैल्यू अंडर रूट 3/2। इसको इक्वेशन 4 दे देते हैं तथा A2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 कॉस 2 π/3 प्लस A3 साइन 2 π/3 इम्प्लाइज दैट A2 की वैल्यू हम लोग की है 1 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 कॉस 2 π/3। इसकी वैल्यू हम लोग की क्या होती है -1/2 प्लस A3 यहाँ पर साइन 2 π/3 इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2। इसको इक्वेशन 5 दे देते हैं। अब इक्वेशन 4 1 इज इक्वल टू A1 प्लस हाफ A2 प्लस अंडर रूट 3/2 A3 इम्प्लाइज दैट यहाँ पर 2 को हम लोग शिफ्ट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2A1 प्लस A2 प्लस अंडर रूट 3A3। इसको इक्वेशन 6 दे देते हैं। अब हम लोग इक्वेशन 5 के पास जाते हैं, तो 1 इज इक्वल टू A1 माइनस हाफ A2 प्लस अंडर रूट 3/2 A3 इम्प्लाइज दैट 2 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, 2 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2A1 माइनस A2 प्लस अंडर रूट 3A3। अब हम लोग इक्वेशन 6 माइनस इक्वेशन 7 करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा और 2A1 ये भी 0, यहाँ पर ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम 2A2 और यहाँ पर हम लोग माइनस करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ हमें A2 की वैल्यू क्या मिली 0। A2 की वैल्यू 0 मिली, इसको हम लोग रख देंगे इक्वेशन 3 दिए हैं उसमें। तो हम लोग की 2 इज इक्वल टू A1 प्लस 0
इम्प्लाइज दैट यहाँ हमें A1 की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई 2। ओके, अब A1 और A2 के मान को हम लोग इक्वेशन 6 दिए हैं उसमें रखेंगे तो हमें A3 की वैल्यू भी प्राप्त हो जाएगी। ओके, तो 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 0 प्लस √3 इंटू A3 इम्प्लाइज दैट यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें A3 की वैल्यू क्या प्राप्त हुई -2 अपॉन √3। ओके फ्रेंड्स, हम लोग A1, A2, A3 की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके। अब इन वैल्यूज़ को हम लोग इक्वेशन 2 दिए हैं उसमें रख देंगे तो हमको अभीष्ट हल प्राप्त हो जाएगा। तो AR इज इक्वल टू 2 प्लस 0 इंटू कॉस पाई बाई 3 R प्लस -2 अपॉन √3 साइन पाई बाई 3 इंटू R इम्प्लाइज दैट हम लोग की AR प्राप्त हो गई क्या AR इज इक्वल टू 2 माइनस 2 अपॉन √3 साइन पाई बाई 3 इंटू R। ओके फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए और जो इस चैनल को नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। धन्यवाद।